जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर हम एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं जो सीधा सीधा हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारी मान्यताओं से जुड़ा हुआ है और जिसका सही आकलन हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत बड़े उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक भी होगा और यदि उसका हम गलत मतलब निकालते हैं तो हमारी पूरी जिंदगी को बर्बाद करने की ताकत भी रखता है। दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं महाभारत काल के उस कालखंड से लिए हुए एक प्रसंग की जिसमें महाभारत के युद्ध के पश्चात अश्वमेध यज्ञ होता है। और हमारे किसी दर्शक ने एक स्क्रीनशॉट मुझे भेजा था जिसमें उस दृश्य के बारे में, उस घटना के बारे में जो कुछ कहा गया वो बहुत ही आपत्तिजनक भी है। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर वो शॉट भी दिखाता हूं और मैं खुद आपको पढ़कर बताता हूं कि उसमें क्या लिखा गया और उसके बाद में हम उस पर एक बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। महर्षि व्यास, नारद, तंबरु, गंधर्व, अप्सरा एवं महर्षि व्यास के कुछ शिष्यों ने इस अश्वमेध यज्ञ के समारोह में भाग लिया। उस बलिदान किए गए अश्व को टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने महारानी द्रौपदी को उस अश्व के निकट बैठने के लिए कहा। फिर पुजारियों ने उस अश्व की मज्जा को पकाया। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उस पकी हुई मज्जा को सूंघा क्योंकि वह मज्जा उन्हें उनके पापों से मुक्ति दिलाने के लिए सक्षम मानी जाती थी। शेष अंगों को 16 विद्वान पुजारियों द्वारा अग्नि के अर्पण कर दिया गया। इसके उपरांत कृष्ण द्वैपायन व्यास ने इस यज्ञ का समापन किया। युधिष्ठिर ने उस समय धरती व्यास को उपहार में दे दी। उन्होंने कहा कि यह धरती युधिष्ठिर के ही पास रहनी चाहिए तथा वह ऋषियों एवं ब्राह्मणों को उससे भी अधिक मूल्य की धन संपत्ति दान में दे दें। युधिष्ठिर ने उत्तर दिशा की, चूंकि उस पृथ्वी को उनके लिए अर्जुन ने जीता था एवं उन्होंने संतों एवं ब्राह्मणों को उपहार में दे दी, अतः वह उसे वापस नहीं ले सकते थे एवं अपने भाइयों एवं द्रौपदी सहित वन में जाएंगे। अब दर्शकों, यहां पर जो दृष्टांत दिया गया है इसमें अश्व को मारना, उसको पकाना और इस तरह की जो बात लिखी गई है बिल्कुल सरासर गलत है। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के साथ कितनी छेड़छाड़ की गई है। तो दर्शकों, क्या इसका सत्य हमें नहीं पता होना चाहिए? दर्शकों, ज्योतिष को वेदों की आंख कहा गया है, इसीलिए अगर ज्योतिष प्रमाणित तरीके से हम यदि उसका अध्ययन करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो इस ब्रह्मांड का एक भी रहस्य ऐसा नहीं है जो हमारे सामने ना आ सके। स्वयं प्रकृति वो व्यवस्था करती है कि उस ब्रह्मांड के उस रहस्य को हमारे सामने कैसे लाया जाए। ऐसे में दर्शकों, अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में क्या मान्यता है इसको समझने के लिए हम पुराणों का ही सहारा लेते हैं। ऐसा ही अश्वमेध यज्ञ भगवान राम ने किया था। सबसे पहले समझते हैं कि अश्वमेध यज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ती है और कौन अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। दर्शकों, जैसे जिस कालखंड के अंदर इस धरती पर जितने भी राजा होते हैं उनमें जो सबसे श्रेष्ठ राजा होते हैं और जो सबसे दुराचारी राजा होते हैं उनके मध्य में संघर्ष अवश्य होता है। ऐसे में भगवान राम के समय पर भी उस समय पर रावण सबसे शक्तिशाली राजा था। हालांकि रावण से भी ज्यादा शक्तिशाली बाली था, लेकिन बाली के वध के बाद में रावण ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली वहां उस समय का राजा था। ऐसे में रावण के वध के बाद में इस धरती पर कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो भगवान राम के समतुल्य या उनसे अधिक ताकतवर हो। ऐसे में भगवान राम ने जब लंका को जीता, उसके पश्चात उन्होंने ऐसा नहीं किया कि अयोध्या के किसी प्रतिनिधि को वहां पर नियुक्त कर दिया हो और लंका को अयोध्या के अधीन रखा हो, क्योंकि ये नीति के विरुद्ध होता है। ऐसे में भगवान राम ने विभीषण को ही वहां का राजा बनाया और राजा बनाने के पश्चात और अब भगवान राम के द्वारा निर्देशित जो उद्देश्य है और जो नियम है उनकी पालना अब उस राज्य को जरूर करनी होगी। यहां पर विभीषण ये अपनी सहमति या प्रतिज्ञा राम के साथ जरूर करेंगे। ऐसे में अब धरती पर कोई और रावण जैसा दुराचारी ना हो, कोई ऐसा दुस्साहस ना करे, इसीलिए उस समय के जो विजेता राजा होते हैं वो एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करते हैं। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का तात्पर्य क्या है इसको समझना है तो इसके नाम से हम समझते हैं।
अश्व यानी कि घोड़ा। इस धरती पर सबसे तेज दौड़ने वाला अगर कोई जीव है जो हमारे लिए उपयोगी है तो वो केवल घोड़ा है। ऐसे में सबसे ताकतवर अश्व को यहां लिया गया। और मेघ यानी कि आसमान, आसमान के अंदर बादल होते हैं, मेघ को बादल कहा जाता है। और आसमान में भी सबसे तेज गति से चलने वाला अगर कोई है तो वो मेघ ही है। ऐसे में इन दोनों को सांकेतिक रूप में यहां लिया जाता है, यानी धरती से लेकर आकाश तक इनके विचार, इनकी ताकत को कोई भी टक्कर नहीं दे सकता। इस चीज का आह्वान किया जाता है। यज्ञ का मतलब होता है आह्वान। तो ऐसे में अश्वमेघ यज्ञ का मतलब यह होता है कि अब इन राजा के विचारों को, इनके प्रताप को धरती से लेकर आसमान तक स्वीकार किया जाएगा। और यदि कोई भी इनको चुनौती देना चाहता है तो वो दे सकता है, या फिर इनके नियमों को, इनके आदर्शों को उसे स्वीकार करना पड़ेगा। यहां पर एक और बात महत्वपूर्ण होती है कि इसका मतलब यह नहीं है कि वो राज्य उनके अधीन हो जाएंगे। वो राज्य, उनके राजा पहले की तरह ही स्वतंत्र रहेंगे। अपनी प्रजा को क्या नियम कायदे उन्होंने देने हैं, ये सब कुछ करने के लिए वो स्वतंत्र हैं। लेकिन जो इस धरती पर स्थापित होने वाले नियम है, जो आदर्श हैं, जिन्हें सनातन के साथ जोड़ा गया है, उन आदर्शों को इस धरती के प्रत्येक राजा को मानना ही होगा। और यहां उन्हें चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि भी मिलती है। ऐसे में अश्व को सजा करके उस पर कुछ संदेश लिखे होते हैं और उसके साथ एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी होती है। और उस अश्व को छोड़ दिया जाता है पूरी धरती पर घूमने के लिए। अश्व जहां जहां जाता है, जिस सीमाओं के अंदर जाता है, वहां वो राजा उन नियमों को पढ़ते हैं। और अगर उन नियमों में उनकी सहमति है तो वहां वो हस्ताक्षर करके उस बात को स्वीकार करते हैं कि हम आपके आदर्शों को स्वीकार करते हैं और उसकी पालना की गारंटी देते हैं। ऐसे में वो अश्व अब अगली सीमा के अंदर, यानी अगले राज्य की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन जो कोई भी राजा इस बात से सहमत नहीं है, उन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है, तो वो अपने ही राज्य में उस अश्व को रोक लेता है। और जब उस अश्व को रोका जाता है तो सैन्य टुकड़ी के द्वारा वो संदेश पुनः राजा को भेजा जाता है कि इस राज्य के अंदर वहां के राजा ने इस अश्व को रोका है। तो यहां पर विद्वानों की एक टुकड़ी वहां जाकर के उस राजा से बात करती है और उन नियमों के बारे में अगर कोई उनको संदेह है तो वो उनको बताती है। लेकिन उसके पश्चात भी यदि राजा उस बात को स्वीकार नहीं करता है तो फिर यहां पर युद्ध होता है। और युद्ध में उस राजा को परास्त करने के पश्चात ही वो अश्वमेध यज्ञ का वो घोड़ा आगे अगली सीमा, यानी अगले राज्य की तरफ बढ़ता है। और इसी प्रक्रिया को पूरी धरती पर फॉलो किया जाता है। धरती का मतलब होता है कि उस समय का जो आर्यवर्त है, यानी कि जितने भी राजाओं की सीमाएं हैं, राजाओं के राज्य हैं, उन सब के अंदर उस अश्व को छोड़ा जाता है। और उस अश्व के पुनः वापस लौट आने के पश्चात ये बात सुनिश्चित हो जाती है कि अब इस धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई राज्य नहीं है, ऐसा कोई राजा नहीं है जो वर्तमान के इन राजा के नियमों को मानने के लिए बाध्य नहीं है या नियमों को नहीं मानना चाहता है। ऐसे में जब ये यज्ञ पूर्ण होता है तो यहां पर चक्रवर्ती सम्राट की एक उपाधि मिलती है, यानी कि अब आप सर्वमान्य राजा हैं इस धरती के और आपकी बात को इस धरती के प्रत्येक राजा मानने के लिए बाध्य है। और यहीं पर वो धर्म स्थापना का कार्य पूर्ण होता है। और यही कार्य करने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर आते भी हैं। इसीलिए भगवान राम के समय भी अश्वमेध यज्ञ हुआ था। भगवान राम के पुत्रों ने ही उस अश्व को रोका भी था। हनुमान जी भी वहां गए थे। लेकिन उसके पश्चात में फिर जब सारा भेद खुलता है तो वहां पर अश्व को आगे छोड़ा जाता है। यानी यह प्रक्रिया ऐसी है जो इस धरती पर अपनाई जाती है सबसे बड़े दुराचारी पापी के अंत के पश्चात, ताकि इस धरती पर सत्य की स्थापना हो सके। यही कुछ महाभारत काल में भी हुआ था। इतनी बड़ी बात को कुछ ऐसे मूर्ख लोगों ने इस तरह से धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के अंदर मिलावट के रूप में शामिल किया है, जहां यज्ञ का मतलब उन्होंने समझा कि अग्नि जलती होगी, क्योंकि यज्ञ में अक्सर हम देखते हैं हवन कुंड होता है, अग्नि जलती है और उसके अंदर कुछ आहुति दी जाती है। तो उन्होंने सोचा होगा कि घोड़ा छोड़ा जाता होगा, फिर वो लौट कर आता होगा तो उसको काट करके उसको पकाया जाता होगा, यज्ञ में उसकी हवन में आहुति दे दी जाती होगी। यानी उनकी कोरी कल्पना मात्र से इस जगह पर इन बातों को लिखा गया है, जबकि वास्तविकता इससे बहुत अलग है।
इसीलिए हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में कहां क्या बात लिखी गई है और उसके साथ कहां छेड़छाड़ की गई है, इस बात को प्रमाणित तरीके से दुनिया के सामने रखना बहुत आवश्यक है। और इस पूरे प्रकरण के अंदर एक बात और आती है कि यहां वेद व्यास जी भी इस कार्य में सम्मिलित बताए गए हैं। दर्शकों, यह बात भी सत्य है कि वेद व्यास जी के द्वारा ही इस ज्योतिष विद्या के साथ, इस धर्म के साथ, इस ज्ञान के साथ बहुत बड़ी छेड़छाड़ की गई थी। इसीलिए मां पार्वती के द्वारा उन्हें श्राप दिया गया कि अब आज के बाद आप इस ज्ञान का प्रयोग इस धरती की भलाई के लिए कर ही नहीं पाओगे। और यही कारण है कि ज्योतिष भी श्रापित है और आज तक इस महान ज्योतिष विद्या के इस धरती पर होने के बाद भी इस धरती पर हम जीवों के कल्याण के लिए कोई बड़ा कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ज्योतिष श्रापित है। ऐसे में ज्योतिष को धंधा बना करके जो लोग इस ज्योतिष का उपयोग करते हैं, वो न जाने अपने कितने कुलों का सर्वनाश कर बैठेंगे, इसका अंदाजा उनको है भी नहीं और वो लगा भी नहीं सकते। इसीलिए वेद व्यास जी का यहां मतलब भी आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे भारत के प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति एक पद है, उस पर कभी ज्ञानी जैल सिंह भी बैठे थे, कभी रामनाथ कोविंद जी भी बैठे थे। इस तरह से उस भारत के राष्ट्रपति के पद पर अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति बैठे हैं। वर्तमान समय के अंदर द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं। ऐसे में इस पद पर जो भी आसीन होता है उसे हम भारत का राष्ट्रपति कहते हैं। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पद को कौन सुशोभित कर रहा है, यह अलग विषय हो जाता है। इस पद पर कोई योग्य व्यक्ति भी आ सकता है तो कोई अयोग्य व्यक्ति भी आ सकता है। यानी चुनाव करते समय तो वो व्यक्ति योग्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन उसके उस जगह पर बैठने के पश्चात, उस पद पर बैठने के पश्चात वो अपनी किस मानसिकता से काम कर रहा है, यहां पर यह चीज तय होती है कि इस व्यक्ति ने इस पद का उपयोग किया या दुरुपयोग किया। ठीक इसी तरह से इस संसार के अंदर भी धर्म को स्थापित करने के लिए, ज्ञान को स्थापित करने के लिए, ज्योतिष के सूत्रों को स्थापित करने के लिए, इस प्रकृति के विज्ञान को, इस धरती के विज्ञान को दुनिया के सामने लाने के लिए वेद व्यास जैसे एक पद की स्थापना की गई थी। इस पद पर अनेक समय पर अलग अलग विद्वान वहां बैठे थे। भगवान गणपति भी इस वेद व्यास की पदवी पर बैठ चुके हैं। ऐसे में जिस समय पर जो श्रेष्ठ होता था, जिसके पास वो योग्यता होती थी, वही व्यक्ति इस वेद व्यास के पद पर बैठ करके इस संसार को ज्ञान देने का कार्य करता था, शास्त्र ग्रंथ उपदेश देने का कार्य करता था। इसीलिए जितने भी पुराण हैं, जितने भी शास्त्र हैं, इन सब के रचयिता वेद व्यास जी कहलाते हैं। वेद व्यास जी की क्या उम्र इतनी है कि इतने सारे पुराण लिखने तक वो जीवित रहे थे? ऐसा नहीं है। यहां वेद व्यास जी का मतलब है उस समय के वो प्रकांड विद्वान, जिनके पास वो सामर्थ्य है कि वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा और अपने लेखन के द्वारा इस बात को, शास्त्र सम्मत बात को लिख करके संसार के लिए एक पुराण के रूप में उपलब्ध कराए। ऐसे में वेद व्यास जी के इस पद पर भी कोई ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिन्होंने इस पद का दुरुपयोग किया, शास्त्र ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू किया और यहीं पर मां पार्वती उन्हें श्राप देती है। तो यहां वेद व्यास जी ने ऐसी कौन सी गलती करी है जिसके कारण से मां पार्वती ने उनको श्राप दिया? तो ये रहस्य भी मैं आज आपको इस वीडियो में जरूर बताता हूं। भगवान शिवलिंग यानी महादेव, शिव, शंकर, इनका सबका एक अलग अलग महत्व है। महादेव जिन्हें आप पार्वती जी के संग देखते हैं वो महादेव हैं। जब भगवान शिव मां पार्वती अर्थात अपने अर्धनारीश्वर रूप के अंदर संग करते हैं तो यहां वो शंकर कहलाते हैं। जब वो लिंग रूप के अंदर, योनि के अंदर हम जो शिवलिंग देखते हैं वहां वो शिव कहलाते हैं। ये तीन अवस्थाएं भगवान की अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्देश्य के लिए हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन किया गया है। ऐसे में वेद व्यास जी के द्वारा ही इस महान शिवलिंग के रहस्य को, इस भेद को ऐसे लोगों को दे दिया गया जो इसके पात्र नहीं थे, और उनकी इस गलती के कारण से आज शिवलिंग चौराहे चौराहे पर स्थापित हो चुका है। ये इतना बड़ा अपभ्रंश हमारे समाज के अंदर हुआ है इस शिवलिंग को लेकर के, जिसका परिणाम हम आज तक भुगत रहे हैं। और उनके इसी कुकृत्य के कारण से ही मां पार्वती ने उन्हें श्राप दिया
कि आज के पश्चात आप इस विधा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, आप समाज हित में इसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे और ना ही इस विद्या के द्वारा आप धनार्जन कर पाएंगे। और यदि किसी तरह से आपने धनार्जन कर भी लिया तो आप उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। ये श्राप मां पार्वती ने वेद व्यास जी को दिया था और उसके पश्चात जब वेद व्यास जी के बाद में जितने भी ऋषि मुनि हुए, जितने भी ज्योतिषाचार्य हुए, जिन्होंने धार्मिक शास्त्र ग्रंथों को लिख करके समाज को कुछ देने की कोशिश की, वहां कुछ ना कुछ बात ऐसी जरूर लिखी जा चुकी थी जो आने वाले समय के अंदर विरोध का कारण भी बनती है और कहीं ना कहीं उस पूरी शास्त्र ग्रंथ की प्रामाणिकता को ही संदेह के घेरे में खड़ा कर देती है। और यही कारण है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की तो वहां पर भी एक बात आती है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़न के अधिकारी। अब आप देखिए इतने महान ग्रंथ के अंदर भी एक लाइन ऐसी आ जाती है जिसको लेकर के संशय के बादल हैं और बार बार उस बात की व्याख्या करने के पश्चात भी समाज में आज भी उस बात को लेकर के एक नकारात्मक माहौल है। इसी तरह से आज के वर्तमान समय के अंदर भी ज्योतिषाचार्य भी ज्योतिष के माध्यम से समाज की भलाई करने के स्थान पर इससे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर कौन सा दोष है, उस दोष से उसको डरा करके कैसे पूजा के लिए तैयार किया जाए। 51,000 की पूजा होगी, 1,00,000 की पूजा होगी, 2.5 लाख की पूजा होगी, 5 लाख की पूजा होगी, ये अनुष्ठान होगा, ये शांति होगी, ये दान करना पड़ेगा, ये ऐसा करना पड़ेगा, ये रत्न आपको जमीन में गाड़ के आना पड़ेगा, ये रत्न भी आपको मुझसे ही लेना पड़ेगा, इस रत्न की कीमत भी 70,000 है। यानी ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे तरीके जो किसी आदमी को मजबूर कर देते हैं वो कार्य करने के लिए। कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। और फिर उन एस्ट्रोलॉजर्स की जिंदगी का जब आप निजी जिंदगी का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि उनके 1-2 पीढ़ी आगे कोई इस विद्या को आगे ले जाने वाला नहीं है और इतने महान विद्या को जानने के पश्चात भी उनके वंशज यानी आगे जो उनकी पीढ़ी है, जो वंश आगे जिनका बढ़ रहा है, वो कहीं छोटी मोटी नौकरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ये उसी पार्वती जी के श्राप का नतीजा है। लेकिन दर्शकों, यहां पर एक बात मैं आपको और कहना चाहूंगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन बात एक साथ कहनी जरूरी है। जब धर्मयुग की स्थापना होने जा रही है तो इतना जरूर मान लीजिए कि धर्मयुग की स्थापना के अंदर ये ज्योतिष तो वहां पर नहीं जा सकती। इसीलिए पार्वती जी के श्राप से मुक्त ज्योतिष ही, सनातन ज्योतिष ही उस धर्मयुग में प्रवेश करेगी और एक ऐसा बड़ा कार्य है जो इस धरती पर शायद परमात्मा अब करना चाहता है। इसीलिए ज्योतिष के सनातन स्वरूप को दुनिया के सामने रखना एकमात्र उद्देश्य इस समय पर वर्तमान के ज्योतिषाचार्यों का होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना ये ज्योतिष विद्या धर्मयुग में प्रवेश नहीं करेगी और अगर ज्योतिष विद्या धर्मयुग में प्रवेश नहीं करेगी तो धर्मयुग की स्थापना भी नहीं हो सकती। इसलिए धर्मयुग की स्थापना के अंदर अगर विलंब होगा तो हमारी अपनी गलती के कारण से होगा। इसलिए हमें युद्ध स्तर पर इस सनातन ज्योतिष को दुनिया के अंदर इस्टेब्लिश करना होगा, इसके उन मूल सिद्धांतों को इस्टेब्लिश करना होगा। इनके मूल जो सिद्धांत है जो हम दुनिया वालों के लिए आवश्यक हैं, जिसके बिना ये धरती प्रगति नहीं कर सकती, इस दुनिया के भेद को नहीं समझ सकती, इस चीज का अवलोकन करना, सनातन के साथ जोड़ते हुए वैज्ञानिक प्रमाणित आधार पर इस सत्य को दुनिया के सामने रखना, ये पहली प्राथमिकता वर्तमान की है और इस कार्य को युद्ध स्तर पर अवश्य किया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के वीडियो में मैंने आपको एक एक बात इतनी डिटेल में आपके सामने रखी है कि जिससे आपके मन में कोई भी संदेह ना रहे। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इसमें कुछ बात ऐसी रह गई है, कोई संशय के बादल आपको यहां नजर आ रहे हैं, तो हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर एक ऑनलाइन वेबिनार भी कर सकते हैं, जहां जो लोग भी अपनी बात रखना चाहें वो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें कि वो अपनी बात यहां रखना चाहते हैं या यहां पर ये बात गलत है, ये बात सही है, या यहां कुछ ऐसा है जो छूट गया है। इस पर एक परिचर्चा हो सकती है। ये वेबिनार भी मैं निःशुल्क रखूंगा, इसीलिए किसी तरह का आपको कोई धन खर्च भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर भी कोई और वार्तालाप करना चाहते हैं, किसी तरह की और चीज के बारे में डिटेल में बात करना चाहते हैं, तो आप अपनी इच्छा मुझे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। जितने भी लोग होंगे उनको मैं एक वीडियो लिंक भेज दूंगा। यहाँ पर हम सब
एक साथ जुड़ करके जूम मीटिंग पर इस पर चर्चा करेंगे और उस चर्चा को भी हम दुनिया के सामने रखेंगे। इसीलिए एक सार्थक प्रयास हम सबको करना चाहिए और हर उस सब्जेक्ट पर करना चाहिए जहां जहां ऐसी चीजों को शामिल कर दिया गया है जो सत्य से बहुत दूर है। और ये कार्य हमें युद्ध स्तर पर करना ही होगा। बहुत कम समय शेष बचा है, बहुत कम शेष बचा है समय। इसीलिए ये कार्य हमें तत्काल प्रभाव से करना ही होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।